Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 6 of exercise 4.1 from PSEB textbook. Integers are represented on a horizontal number line as shown, where a represents -2. अब यहाँ पर एक नंबर लाइन दी है, उस पे कुछ पॉइंट्स मार्क्ड है एंड जो a है वो रिप्रेजेंट करता है -2 को. विद रेफरेंस टू द नंबर लाइन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स -3. सो पहले हम इस नंबर लाइन पे सारी मार्किंग्स कंप्लीट कर लेते हैं. क्वेश्चन में दिया हुआ है a रिप्रेजेंट करता है -2 को. सो हमें एक चीज तो पता है कि नंबर लाइन पे अगर हमारे पास कोई नंबर है तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे जो नंबर्स आएंगे वो उस नंबर से छोटे होंगे. ओके एंड जो राइट हैंड साइड पे नंबर्स होंगे वो उस नंबर से बड़े होंगे. ठीक है. सो ए की राइट हैंड साइड पे जो नंबर होगा वो -2 से बड़ा होगा. अब ए के राइट हैंड साइड पे यहाँ पर जो मार्किंग है यहाँ पर क्या नंबर आएगा, -2 में 1 ऐड करके, मतलब -2 से एक ज़्यादा. सो -2 + 1 ये क्या हो जाएगा, -1. ठीक है. सो ये रिप्रेजेंट करेगा -1 को. ये वाला पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, -1 + 1. ठीक है. -1 से एक ज़्यादा. सो ये क्या आ जाएगा, 0. ठीक है. अब वैसे भी हमने नंबर लाइन ऑलरेडी अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस की हुई है ऑफ चैप्टर 4 इंटीजर्स में. हमारे पास ऐसे ही नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे. ठीक है. -2 -1 0, 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, देन 6, देन 7, देन 8, देन 9, देन 10 एंड फिर 11. इसी तरह से यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे नंबर्स आएंगे, यहाँ पर है 0, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, फिर आएगा -3. -2 में से एक माइनस किया जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, -3. फिर -4, -5, -6, -7. सो नंबर लाइन पे कोई नंबर जितना ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा वो उतना ही ज़्यादा छोटा होगा. जितना कोई नंबर नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे होगा उतना ही वो नंबर बड़ा होगा. ठीक है. अब ए पार्ट का आंसर करते हैं. विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स -3. सो बी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है -3 को. सो यहाँ आंसर में आ जाएगा बी. चाहे तो अकेला आप बी लिख दो या लिख दो बी रिप्रेजेंट्स -3. नेक्स्ट है, लोकेट द पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स द ऑपोजिट ऑफ बी एंड नेम इट पी. ऑपोजिट ऑफ बी का क्या मतलब है, अब बी क्या रिप्रेजेंट करता है, -3 को. -3 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, +3. अब हमने देखना है कि +3 यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर. एंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि लोकेट करो कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा बी के ऑपोजिट को. पॉइंट हमने लोकेट कर लिया एंड इसको हमने नेम देना है पी का. सो यहाँ पर आप लिख दोगे कैपिटल पी. सो पी पॉइंट रिप्रेजेंट करता है 3 को. 3 इज ऑपोजिट ऑफ -3. ठीक है. सो यहाँ पर आप ऐसे लिख भी सकते हो, ऑपोजिट ऑफ बी इज +3 एंड +3 को हमने यहाँ पर p के साथ रिप्रेजेंट कर दिया है ऑन नंबर लाइन. सी पार्ट है, राइट इंटीजर्स फॉर द पॉइंट c एंड e. अब पॉइंट c है यहाँ पर, c रिप्रेजेंट करता है -7 को. e पॉइंट है यहाँ पर, e रिप्रेजेंट करता है +4 को. सो यहाँ पर हम लिखेंगे c रिप्रेजेंट्स -7, e रिप्रेजेंट्स +4. D part, which point marked on the number line has the least value. अब जैसे हमें पता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी एंड इस क्वेश्चन में भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि नंबर लाइन पे जो नंबर जितना ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी, मतलब वो उतना ही छोटा नंबर होगा. अब यहाँ पर देखो, इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं सबसे ज़्यादा लेफ्ट पे कौन सा पॉइंट मार्क्ड है, सी पॉइंट. सो सी पॉइंट की वैल्यू बाकी के जितने भी पॉइंट्स मार्क्ड हैं उनसे कम रहेगी. राइट. सो यहाँ आंसर में आएगा पॉइंट सी. सो सी पॉइंट की वैल्यू लीस्ट है, सी हैज लीस्ट वैल्यू.
जब आपने इस नंबर लाइन पे इन सारे पॉइंट्स को मार्क करना है तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, आप एक और नंबर लाइन ड्रॉ कर लो एंड उस नंबर लाइन पे जैसे आप नॉर्मली इंटीजर्स को मार्क करते हो आप पहले वैसे इंटीजर्स को वहाँ पर मार्क कर लो। सो पहले हम नॉर्मली 0 मार्क करते हैं, 0 की राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव इंटीजर्स मार्क करते हैं एंड 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे हम नेगेटिव इंटीजर्स मार्क करते हैं। सो राइट हैंड साइड पे मैं पॉजिटिव इंटीजर्स मार्क कर लेती हूँ। सो 0 की राइट हैंड साइड पे आ गया 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या इंटीजर्स आएंगे, -1, -2, -3, -4, -5। अब इस नंबर लाइन पे जैसे हमने इंटीजर्स मार्क किए हैं इनको आप इस नंबर लाइन पे जो पॉइंट्स मार्क्ड हैं उनके साथ रिलेट कर लो। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे होता है -1, -1 की लेफ्ट हैंड साइड पे होता है -2। सो यहाँ क्वेश्चन में हमें दिया था कि a रिप्रेजेंट करता है -2 को। सो -2 की राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, -1, क्योंकि यहाँ पर -2 की राइट हैंड साइड पे क्या है, -1, -1 की राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है। सो इस तरह से हमें ये पता चल जाएगा कि जो ये वाली मार्किंग है ये 0 को रिप्रेजेंट करती है। सो जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये वाला पॉइंट 0 को रिप्रेजेंट करता है उसके बाद हमारे लिए बाकी की सारी मार्किंग्स कंप्लीट करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो 0 की राइट हैंड साइड पे आएंगे पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे हमने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। 0 की राइट हैंड साइड पे सबसे पहले आएगा 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड इस तरह से हम बाकी की मार्किंग्स कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे आएंगे नेगेटिव इंटीजर्स। सो 0 की लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहले आएगा -1, -2 हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, ठीक है। -2 की लेफ्ट हैंड साइड पे फिर आ जाएगा -3, -4, -5, -6 एंड -7 जैसे हमने यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। ओके, सो मार्किंग्स कंप्लीट करने के बाद फिर हम क्वेश्चंस के आंसर इजीली दे सकते हैं। So this completes your question number 6. I'll see you in the next video. Take care. Bye.